हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ की एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में राइट है बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। हमें प्रूव करना है कि ए बी सी ट्राइंगल जो है वो क्या है, आइसोसेलेस है। जबकि इस क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम इसका फिगर खुद से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बोला है कि ट्राइंगल ए बी सी है, तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, ए बी सी है। तो ये वाला पॉइंट ए बोल दिया, इसे बोल दिया बी, इसे बोल दिया सी। ए बी सी ट्राइंगल पर दो इक्वल अल्टीट्यूड हैं, बी ई और सी एफ, यानी बी से एक अल्टीट्यूड ए सी साइड पर जाएगा और सी से एक अल्टीट्यूड ए बी साइड पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे बी से ए सी साइड पर और एक अल्टीट्यूड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सी से अपनी ए बी साइड पर। तो जो सी से गिर रहा है उसका नाम है सी एफ और जो बी से उस साइड पर जा रहा है उसे हम बोल रहे हैं बी ई। तो ये दोनों पॉइंट हो गए। ध्यान रहे कि ये अल्टीट्यूड है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे और ये दोनों अल्टीट्यूड इक्वल भी हैं, यानी बी ई सी एफ के इक्वल है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो आप अभी इस चीज़ को छोड़ दीजिए। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या, आप ये समझिए कि कॉन्ग्रुएंसी से इसे सॉल्व करना है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज इक्वल। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम बताएंगे आपको कि RHS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है, RHS क्यों लिख दिया है यहाँ पे। ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। भाई ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस होगा यानी AB AC के इक्वल प्रूफ करना है हमें। तो जब AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है तो हम ऐसे दो ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जिसमें AB साइड आ जाए और AC साइड आ जाए। सपोज कीजिए किसी स्टूडेंट ने BFC और BEC ट्राइंगल को कंसीडर करके इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो क्या हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा? जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए है वो क्या हो पाएगा? नहीं। हमें AB को AC के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम लेंगे ABE को और लेंगे AFC को। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि क्यों इन ही दो पर्टिकुलर ट्राइंगल को लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं कंसीडर ट्राइंगल AFC एंड ट्राइंगल ABE। ABE को और AFC को हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ABAC के इक्वल प्रूफ हो जाएगा CPCT से। तो AFC ट्राइंगल में आप देखो, AFC ट्राइंगल में जो हमारा एंगल AFC है वो 90 है और हमारा जो ABE ट्राइंगल है उसमें AEB एंगल जो है, AEB एंगल है वो भी क्या है, 90 है। तो हम इन दोनों को यहाँ राइट कर देते हैं, इक्वल हो गए दोनों एंगल। यहाँ राइट किया कि एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB इक्वल है AFC के, ब्रैकेट में राइट कर दिया 90 डिग्री ईच, के दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। उसके बाद आप देखिए कि इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल A आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी हमारा एंगल A आ रहा है, यानी एंगल A दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। तो यहाँ से लिखेंगे CAF, एंगल हमारा CAF इक्वल है BAE के, एंगल BAE के। क्यों भाई? क्योंकि बात तो एक ही हो रही है, चाहे यहाँ से बोले या यहाँ से बोले, दोनों में एक ही चीज़ की बात हो रही है। तो बस यहाँ पे राइट कर देंगे कॉमन। जिस तरह से साइड कॉमन होती है ना, तो इस बार एंगल कॉमन है, हमारा एंगल कॉमन हो गया। दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ के लिए क्या करें हम कि तीसरी चीज़ इक्वल हो जाए। तो तीसरी चीज़ तो क्वेश्चन में ही दी थी कि BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड, के BE और CF दो इक्वल अल्टीट्यूड हैं। तो बस BE और CF क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। BE इज इक्वल टू CF। क्यों? ये गिवन है क्वेश्चन में कि दोनों अल्टीट्यूड इक्वल है। तो यहाँ से दो एंगल और एक साइड, यानी कि AAS रूल लग रहा है। AAS रूल के चलते ये दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ से हम लिखेंगे कि ट्राइंगल AFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABE। दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंसी से CPCT के रूल से ये नहीं बोल सकते हम कि ABAC के इक्वल है, बिल्कुल बोल सकते हैं। हम बोलेंगे कि AB इज इक्वल टू AC के है। वाई क्यों इक्वल है? CPCT रूल से। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं जो हमने पहले बोला था आपसे, RHS को आप भूल जाइए कि RHS क्यों लिखा हुआ है।
सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी रूल को देखिए तो कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसे प्रूव कर दिया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। लेकिन इन्होंने एक स्पेशल वर्ड का यूज़ किया, RHS रूल। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हम उसे बोलते हैं। देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, SSS पढ़ा हम लोगों ने, हमारे पास SAS भी आया, हमारे पास AAS भी आया। ये रूल्स होते हैं। ये रूल क्यों बोल रहे हैं? जब हम तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करने में तीनों साइड लेते हैं तो SSS रूल बोल देते हैं, दो साइड एक एंगल लेते हैं तो SSAS बोल देते हैं, मतलब SAS बोल देते हैं, और अगर दो एंगल एक साइड लेते हैं तो AAS बोल देते हैं। लेकिन अगर इसी में एंगल जो है वो 90 डिग्री वाला हो, स्पेशल केस बोल देते हैं उसे, कि जब जो एंगल इक्वल है वो अगर 90 डिग्री का है तो फिर रूल RHS लग जाता है। उसी को क्या बोल देते हैं? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल बोल देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा एक एंगल 90 डिग्री का है, इसलिए AAS के साथ साथ हम इसे RHS भी बोल सकते हैं। हम चाहें तो इसे AAS बोल दें या चाहें तो इसे RHS रूल बोल सकते हैं। बस यही RHS रूल है, सिंपल है। RHS क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक राइट एंगल है इसमें। आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।